गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। और अब मैं आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, जिसका नाम है अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। तो ये जो है आने के बाद ना घर पे जितनी भी औरतें हैं वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं किस कदर घर फैला रहता है। तो बेडशीट ना हो गई थी, 1 हफ्ते हो गए थे जो पुराना वाला बिछा कर गई थी, तो उन सबको चेंज करना है। तो वही मैं चेंज करने के लिए आई हूँ। तो बस आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कितनी जो है बहनें वापस आई हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अगर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी है तो आप बहुत ही लकी हैं। हम लोग को तो भाई मेहनत करनी पड़ती है कहीं से भी आने के बाद, जाने के बाद। तो ये सब तो हमारे यहाँ नॉर्मल चीज़ें हैं। तो सब कुछ सही कर ले रही और फिर ना अपने हाथ से जो व्यवस्थित करके हम जैसा रखते हैं ना, वैसा जब तक नहीं होता है तब तक इच्छा नहीं भरती है। तो जो ये यहाँ की जो मेज़ पोछ थी ना, ये भी बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि बाहर का एरिया है ना, तो इसकी वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। और एक तरफ मैं सफाई भी साफ़ भी कर रही थी और एक तरफ मैंने खाना चढ़ाया हुआ था। तो खाना जो है ये है मसूर की दाल, और इसी में मैंने 1 मुट्ठी ऐड कर दिया है जो है चना, और इसी का मिक्स में करके दाल बना रही हूँ। और हो गया काफ़ी दिन, तो इसकी वजह से ये दाल बहुत ज़्यादा हम लोग पसंद भी करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। तो आज मैंने इसी की दाल बनाई है। उसके बाद जो गलती अभी मैंने किया ना, वो गलती आप मत करिएगा। जब भी आप परवल को सेकिएगा ना, तो उसको छेद ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने भी इसमें छेद नहीं किया। परवल हो, टमाटर हो, बैंगन हो, मिर्ची हो, कुछ भी हो, उसमें जीरा लगा कर ही उसको सेकिएगा। और ये जो परवल है ना, ये 4-6 परवल थे जो ऐसे ही बचे हुए थे। तो इनका जो है सब्ज़ी किसी को पसंद है नहीं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से मैं ना इसकी चटनी बना दे रही हूँ। और चटनी में तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। तो यही होता है हम लोग का ना, कुछ ना कुछ हम लोग कोई भी चीज़ हो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, जिससे नुकसान ना होने पाए। वैसे भी हरी सब्जियां ना बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बनता ही है। तो सबको हमने सेक लिया है, और से मतलब मैंने इसको वो आग पे सेक लिया, जिससे जो है सौंधी सौंधी सी एक स्मेल होती है, बहुत अच्छी लगती है। और पहले मैंने परवल, लहसुन और मिर्ची को पीसा, और उसके बाद क्योंकि ताकि होता है ना कि बीच में रह जाता है, तो ऐसे नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने इसके साथ टमाटर को भी मैं पीस ले रही हूँ, और बहुत ही स्मूदी सा, बहुत ही टेस्टी सी चटनी तैयार होती है। अगर आपका मन नहीं है इन गर्मियों में ना सब्जी खाने का, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और सब लोग खाएंगे। जो लोग परवल छूते भी नहीं है ना, वो लोग भी खाएंगे। मैंने देखा है, अपने बच्चों को भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, उन्हें पता भी नहीं चला, और वो लोग बड़े बहुत स्वाद के साथ उसे खाएँ। तो कुछ भी चीज़ें ना जब आप मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ नया कर देते हैं, थोड़ा हटके कर दीजिए तो अच्छा लगता है। वही पुराना स्टाइल, वही पुराना तरीका अगर आप अपना के चलोगे तो नहीं होता है। कुछ नया आता है ना, तो सबका मन भी करता है खाने का। तो चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सब मेरे काम हो चुके थे, और खाना भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। बन के खाना आपने देखा ही होगा, किनारे रखा हुआ है। और उसके बाद मैं चल रही हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी, पोछा लगा रही, क्योंकि बिना जब तक मैं अपने हाथों से किसी ढंग से पोछा नहीं लगा लेती हूँ ना, मेरी इच्छा नहीं भरती है। मैं चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार ज़रूर पोंछ लूँ, क्योंकि वो जो पैरों के नीचे हल्की सी धूल सी लगती है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे अजीब सी किनकिनाहट सी होने लगती है। तो इसलिए मैं पोछा ज़रूर लगा लेती हूँ, कैसे भी करके ज़रूर लगाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर 1-2 जो है होता है, बहुत से लोग के साथ होता है इस तरह से। तो पोछा वगैरह मेरा सब हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे कोई ख़ास काम नहीं है। 2-4 कपड़े थे जो मैंने सवेरे ही धुल लिए थे। और आजकल ना कपड़ों का कुछ है नहीं है कि बहुत टाइम लगता है सूखने में, आसानी से सब सूख जाते हैं। और ये सब तो हमारे रोज़ का वर्क है, ये तो डेली हमारी लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। तो इतने काम तो हम अपने हाथों से कर ही लेते हैं। तो आजकल मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा व्यवस्था जो है थोड़ी जो है फैली हुई है। जब सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगा ना, उसके बाद में फिर से मैं अपने एक्सरसाइज़, अपने रूटीन पर वापस आ जाऊँगी। वैसे जो है काफ़ी हद तक हम वापस आ ही चुके हैं। तो बस ऐसे ही होता है, जब कोई घर में नहीं रहता ना, तो घर तो इधर उधर हो ही जाता है।
तो उसी सब में व्यवस्था में लगी हूँ। जब अच्छे से हो जाएगा तो मैं फिर से वापस अपनी रूटीन पर आऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ जब तक मैं पोछा लगाई थी ना, तब तक मैंने घी चढ़ा दिया था, क्योंकि जब मैंने फ्रिज देखा ना तो उसमें थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, तो उसको निकाल के मैंने बना दिया घी, क्योंकि ज़्यादा दिन क्या हो जाती है तो उसमें से स्मेल आने लगती है। फिलहाल अभी ये बिल्कुल ठीक है। तो जो भी 2-4 कपड़े होते हैं ना जो तुरंत के तुरंत सूख जाते हैं, मैं उसे हटा देती हूँ, क्योंकि फिर ना इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हो नहीं पाता है, और अच्छा भी रहता है, साफ़ साफ़ रहता है। और अभी तो बहुत से कपड़े, बहुत से काम बाकी हैं, तो होते रहेंगे धीरे धीरे काम। काम का क्या है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होता, तो धीरे धीरे ख़त्म होते रहेंगे। और सवेरे के समय जितना भी काम आपका निपट जाए ना, उतना ही अच्छा होता है। दोपहर में करने का मन ही नहीं करता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसकी वजह से। तो आप लोग भी अपनी गर्मी में ज़रूर ख्याल रखिए, शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए। है ना, तो घी बनाने के बाद जो उसका वो बचता है इस टाइप से, ये इसमें हल्की चीनी मिलाने खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। पहले जब मम्मी बनाती थी ना, तो इस तरह का लास्ट में हम लोग जो है ना थोड़ा सा चीनी उसमें डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन एकदम जला नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का सा ब्राउन ही हुआ है सिर्फ, ये देखिए। और इसमें हल्का सा चीनी मिला के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। मैंने आपसे कहा था आपसे मैं जब आऊँगी तो आप इस चैनल का नाम भी साथ में बताती रहूँगी। तो अभी आज फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल पे, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी काम थे सवेरे के ना, तो वो तो आप लोग ने देखा ही, वो सब मेरे काम पूरे हो चुके हैं। अभी दोपहर हो चुका है, मैंने कहा कम से कम आप लोगों से एक बार तो हाय हेलो कर लूँ, नहीं तो आप लोग भी कहोगे कि सिर्फ अपनी आवाज़ बताती है, बातें नहीं करती, हेलो हाय नहीं करती। होता है ना आजकल हम लोग का यही होता है लोग कि अगर आप किसी को देख रहे हैं रोज़ और एक बार भी अगर कोई सामने से हेलो हाय नहीं करता है तो थोड़ा बुरा लगता है ना। तो उसी टाइप से जो है आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली को हेलो हाय करना ज़रूरी है, आप लोगों से बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद बातें करने से आप लोगों को मैं हमेशा याद रहूँ कि हाँ कोई ब्लॉगर है जो इसका चैनल है जो हम लोग के साथ अपना रोज़ की रूटीन शेयर करती है, तो चलो उसकी भी एक बार ब्लॉग देख लें। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश रहती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे ब्लॉग इतने बुरे नहीं होते हैं। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। पिछले दिनों कुछ लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जितनी तेज़ी से सब्सक्राइब हुआ उतनी ही तेज़ी से अनसब्सक्राइब भी हो गया, तो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए। और अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो आप लोगों को घर देख के ही लग ही गया होगा कि हाँ अब तो अपनी वापस आ चुकी है। तो मुझे आए हुए लगभग 2 ही दिन हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन आप जानते हो ना कि जब हम लोग घर छोड़ के जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी कहते हैं ना कि कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं घूमने के लिए, घूमना ही होता है वो, तो काफ़ी जो है जितना भी आप व्यवस्थित कर लो वो सारी चीज़ें फिर से व्यवस्था जो है वो ख़राब हो जाती है, तो वापस पटरी पे लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो अभी मैं 32 बार का कोई फार्मूला नहीं कर पा रही हूँ पिछले 2 दिनों से, और आने वाले शायद 2 दिन में और ना कर पाऊँ। उसके बाद मैं अपना जो फार्मूला है जो अपना करती रही थी इतने दिनों से, उसको मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने वहाँ भी फॉलो किया, मैं यहाँ भी कर, लेकिन थोड़ा है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो वो भी करूँगी, लेकिन थोड़ा सा अभी 2 दिन तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह बहुत धुलने को हैं, पर्दे बहुत गंदे हो चुके हैं, बेडशीट वगैरह हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। और जितनी भी औरतें हैं जो इस टाइम अभी वापस होकर आ रही हैं, उन लोग को
तो पता ही होगा कि हाँ किस तरह से मैनेज करना होता है। तो बस आज मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए अच्छा लगेगा आपको। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, नई रेसिपी के साथ और नई लाइफस्टाइल के साथ। तो अभी तो लंच टाइम है, तो चलते हैं पहले लंच करने के लिए। और लंच भी हमारा बहुत सिंपल, मैं बिल्कुल उसी तरीके से खा रही हूँ। ये नहीं है कि मैंने उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रही। तो आज मसूर की दाल मैंने आप लोगों के सामने बनाया था ना, राइस है, थोड़ा सा राइस ज़रूरी भी है, वैसे गर्मी में खाने की इच्छा नहीं करती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।